वेलकम टू दी आइडियल एजुकेशनल हब। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ क्वांटम। ये एक बहुत ही फिज़िक्स में स्पेशली बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड टॉपिक्स है, क्योंकि इसका इतना मुश्किल आइडिया दिया जाता है कि जिसको सुनने के बाद अमूमन स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आ रहा होता क्वांटम है क्या। तो जाहिर सी बात है, इससे आगे की थ्योरी उनको कैसे समझ में आएगी। तो आज हम समझेंगे कि क्वांटम क्या है। इसको मैंने बिल्कुल अपने वे में जो है ईजीएस्ट जितना मुझसे हो सकता था, इसको मैंने ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आप लोग भी थोड़ा तवज्जो से देखेंगे, गौर से सुनेंगे, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह लाइफ में कभी भी आपको इस चीज़ का जिक्र जब भी आएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ईजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। व्हाट इज़ क्वांटम। देखिए, क्वांटम की जो थ्योरी है ना, फर्स्ट टाइम वो दी थी मैक्स प्लैंक ने। ये तो नाम आता रहेगा, इनका साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी कि जी क्वांटम क्या है। अच्छा, हम इसके लफ्जी मायने देख लेते हैं। क्वांटम जो एक लैटिन लैंग्वेज है, उसका ये वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि हाउ मच, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी की बात करते हैं कि कितना, अमाउंट बता दें कितना। तो अब इस मीनिंग को हमने कैसे अप्लाई किया है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, अब ये देखते हैं हम कि यहाँ पर सबसे पहले हमने क्वांटम को समझना है। देखिए, सबसे पहले तो आसान जो इसकी एक डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट होगा लेकिन मेजरेबल होगा, उसको हम क्वांटम कहते हैं। लेकिन यही बात समझ में नहीं आती है, तो आइए हम इसको सिस्टम पर अप्लाई करके देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए जी, सिस्टम नंबर 1 है, ये सिस्टम नंबर 1 है टॉर्च। ठीक है, टॉर्च में से क्या इमिट होती है? लाइट। ये मैंने यहाँ पर एक टॉर्च ड्रॉ कर दी है, और इसमें से ये जो ग्रीन कलर से आपको रेज निकलती हुई नजर आ रही है, ये लाइट है, जो कि हम जब टॉर्च को ऑन करते हैं, किसी बल्ब को ऑन करते हैं, लाइट का कोई भी सोर्स है जिसको हम ऑन करते हैं, इवन मोबाइल की जो टॉर्च है या मोबाइल की इवन जो स्क्रीन है, यानी जहां से भी लाइट इमिट हो रही है, लाइट इसी तरह निकलती हुई नजर आती है हमें। बिल्कुल एक नॉर्मल सी एक चीज है जो कि हमें नजर आ रही है कि लाइट इस तरह से इमिट हो रही है किसी भी बॉडी में से। उसने ये कहा कि ये जो लाइट है जो इमिट हो रही है ना, एक्चुअली ये कोई कंटिन्यूस वेव नहीं है, ये कोई कंटिन्यूस वेव नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मिसाल ले लें, पानी की लहर होती है ना, वो कंटिन्यू होती है। पानी की लहर में इस तरह से पानी की लहर है फॉर एग्जाम्पल, ये तो ये कंटिन्यूस होती है। ठीक है, ये कंटिन्यूस है। इसमें हर एटम से दूसरा एटम जो है ना, वो कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल कंटिन्यू है, इनमें कहीं कोई गैप नहीं है। लेकिन उसने कहा कि ये जो लाइट है ना, ये कोई कंटिन्यूस रेज नहीं है। उसने कहा एक्चुअली ये छोटे छोटे से एनर्जी पैकेट्स हैं, छोटे छोटे से एनर्जी पैकेट्स हैं जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में निकल रहे हैं और इमिट हो रहे हैं। वो हमें नजर तो इस तरह से आता है कि इन द फॉर्म ऑफ रे इमिट हो रही है, लेकिन एक्चुअली ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं। अच्छा, एनर्जी पैकेट्स क्यों कहा इनको? एनर्जी पैकेट्स इनको कहा, एनर्जी पैकेट्स क्यों कहा? एनर्जी पैकेट्स इसलिए कहा कि भाई मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो कोई भी वही चीज हरकत कर सकती है जिसमें एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये चूंकि मुसलसल मूव कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं जो कि मूव करते हैं, तो इस तरह से हमें ये लाइट की रे इस तरह से जो है वो इमिट होती है। अब चलो, ये बात भी हो गई कि जी ये इमिट हो रहे हैं और एनर्जी पैकेट्स हैं। अब उसने कहा ये जो एनर्जी पैकेट्स निकल रहे हैं, अब हमने देखना यह है कि इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा जो यूनिट है एक एनर्जी पैकेट, उसको उसने कहा, उसको हम नाम देंगे फोटोन का। ठीक है, लाइट निकल रही है छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में, उनमें से कोई सा भी एनर्जी पैकेट अगर आप एक उठा लें, यूनिट एक उठा लेंगे, यानी सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको हम फोटोन कहेंगे। मिसाल के तौर पर जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होता है? वो ब्लॉक होता है, वो ईंट होती है। ईंटें मिलती हैं बनती जाती है तो कोई भी इमारत बनती है। तो लाइट का जो सबसे छोटा बेसिक यूनिट है, जो ब्लॉक है, वो कहलाता है फोटोन। उसने उसको फोटोन का नाम दिया। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट होता है ना, तो फोटोन मीन लाइट का छोटा सा जो पार्ट है, जो सबसे बेसिक पार्ट है, उसको फोटोन कहते हैं। अब याद रखिए, एक फोटोन की स्टडी होती है, एक एक फोटोन की स्टडी कर सकते हैं आप इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका बिहेवियर, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस वजह से इसकी बहुत ही एक वास्ट एप्लीकेशन है फिजिक्स के अंदर। और अब इसका छोटा सा जो पार्ट है वो केमिस्ट्री के अंदर भी इन्वॉल्व है, उसको भी हम समझेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर कैसे इन्वॉल्व है आगे चल के। अच्छा, अब यहाँ पर इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल भी ली है, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर हो जाए, समझ आ जाए कि क्वांटम किसको कहते हैं। ठीक है, लाइट का जो क्वांटम है ना, वो फिर हम किसको कहते हैं, फोटोन। समझ में आ गई ये वाली बात कि लाइट का जो क्वांटम है, यानी लाइट का जो सबसे छोटा बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन। लोगों को नहीं समझ में आता कि क्वांटम में और फोटोन में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिए, क्वांटम तो आप किसी भी सिस्टम के स्मॉलेस्ट यूनिट को क्वांटम ही कहते हैं, लेकिन हर सिस्टम के स्मॉलेस्ट यूनिट का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ शहर, तो शहर तो कराची भी है, लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, तो ये तो क्वांटम हो गया। लेकिन हर शहर का कोई ना कोई नाम है। अगर कराची है तो फिर वो कराची है, कराची तो कोई दूसरा नहीं है, लाहौर दूसरा नहीं है। तो इसी तरह फोटोन जो है ना, कोई और नहीं है। लाइट का जब भी हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे उसका नाम फोटोन ही रहेगा। ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम के क्वांटम की। यहां पर मैंने एक और सिस्टम की एग्जांपल ली। सिस्टम इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिस्टम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा चीजें जो है मिलकर सिस्टम को बना रही होती हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने सिस्टम की बात की थी, तो इसके अंदर एक टॉर्च होगी, बटन होगा, उसका मिरर होगा, उसमें बल्ब लगा हुआ होगा, उसमें लाइट इमिट हो रही होगी, सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं। बिल्कुल इसी तरह यहां पर मैंने सेकेंड जो एग्जाम्पल ली है वो है एक वायर की, कि एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब ज़ाहिर है वायर का कोई बटन भी होगा ऑन ऑफ करने के लिए, कोई इसके आगे बल्ब लगा हुआ होगा, या कोई भी चीज़ जो ऑन करनी होगी, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, वो भी लगा हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, इसलिए हमने इसको सिस्टम का नाम दिया होता है। सिस्टम नंबर 2 में आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर एक वायर है, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है। अब ये तो सबको पता होता है कि करंट क्या चीज़ है, करंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं, तो हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर इस करंट के अंदर, करंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, सबसे छोटा यूनिट, वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में अगर आ गई तो फिर यहां से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि जी जब भी वायर में से करंट पास होगा, इस सिस्टम का क्वांटम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि करंट का जो क्वांटम है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, क्वांटम ऑफ करंट। अब समझ में आ गई बात, यानी करंट का जो सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट मेजरेबल यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह हमने ऊपर समझाया था कि आपको क्वांटम ऑफ लाइट क्या है, फोटोन है। ठीक है, फोटोन क्या है, क्वांटम ऑफ लाइट। लाइट की अगर बात करेंगे कि जी लाइट का क्वांटम क्या होता है, तो लाइट का क्वांटम फोटोन होता है। करंट का क्वांटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह आप और सिस्टम्स पर भी अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि जी किसी सिस्टम का कोई क्वांटम जो भी होगा उसका कोई ना कोई नाम होता है। अच्छा, अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं ज़रा, कि अब समझने के बाद मिसालों से हम डेफिनेशन से क्या खस करते हैं। किसी भी सिस्टम का, ठीक है, यहाँ पर हमने आपको 2 सिस्टम्स की मिसालें दी। किसी भी सिस्टम का स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, लेकिन मेजरेबल होना चाहिए। अब ये आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फिजिकल बिहेवियर क्या है, इसका केमिकल बिहेवियर क्या है, ये सारी की इसकी एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेजरेबल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लेकिन मेजरेबल यूनिट को क्वांटम कहा जाता है। और क्वांटम हमेशा डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में होता है। अब डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, ये बात मैंने ऊपर समझाई थी कि एनर्जी पैकेट क्यों कह रहे हैं। एनर्जी पैकेट इसलिए कह रहे हैं कि ये हरकत कर रहे हैं या इनमें कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, लेकिन एनर्जी मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं ये एनर्जी पैकेट्स हैं। तो फिर डिस्क्रीट का क्या मतलब हुआ, प्लैंक्स ने जो पूरी डेफिनेशन दी थी उसमें इसने कहा था ये डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है बच्चों, डिस्क्रीट का मतलब होता है अनकनेक्टेड, ठीक है, सेपरेट। मुख्तलिफ लफ्ज आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अलहदा यानी कि इनके दरमियान में गैप होना ज़रूरी है, ये बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते। जैसे मैंने शुरू में पानी की लहर की एक मिसाल दी थी कि पानी की जो लहर है उसके अंदर एटम एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं ना, जिस तरह से आप देखते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हम बात करते हैं डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की, इसके अंदर ये देखिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे सा गैप मौजूद है।
ठीक है, इनमें बाइंडिंग जो है वो नहीं होती है। पानी के अंदर जिस तरह एटम्स हैं उनके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है ना, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके जरिए वो एक दूसरे से बहरहाल कनेक्ट होते हैं, करीब आते हैं, एक अट्रैक्शन होती है। इनके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, इनके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है। इनके अंदर एक छोटा सा गैप होता है जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ ये सेपरेट होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं बिल्कुल। उसी तरह ये देखें दूसरा सिस्टम है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन के दरमियान में आपको गैप नजर आ रहा होगा। चूंकि डायग्राम हाथ से ड्रॉ की गई है तो यहाँ पर इसमें गैप ज्यादा नजर आ रहा है। ये बिल्कुल क्लोज होते हैं इस तरह से, जैसे यूं कह लो इस तरह से होते हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप होता है, सेपरेट होते हैं, ज्वाइंट नहीं होते। इसलिए उसने कहा था ये डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स हैं। ठीक है, अलहदा अलहदा है, अनकनेक्टेड है, सेपरेट है, ना इनमें अट्रैक्शन फोर्स होती है ना रिपल्जन फोर्स होती है, ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां पर देखो, अब हम एक और चीज समझते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर भी अब हम क्वांटम को स्टडी करते हैं। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि क्वांटम यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इसका जो है एक रोल है। हम देखते हैं सिस्टम नंबर 3 की एग्जाम्पल एटम को, ताकि हम केमिस्ट्री के अंदर समझ सकेंगे कि इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्वांटम का नाम क्यों आ गया, अब क्वांटम केमिस्ट्री आ गई है, कि उसकी क्या वजह है। ये देखो यहाँ पर ये मैंने एक एटम ड्रॉ कर रखा है जिसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, एक कॉमन सी बात है। ये आ गया पहला एनर्जी लेवल। ठीक है, इनको शेल्स भी लोग कहते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा नाम एनर्जी लेवल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन सब जगहों की अपनी अपनी कोई ना कोई एनर्जी होती है। ठीक है, इसलिए उसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। जितना अंदर होगा कम एनर्जी लेवल होगी, जितना बाहर होगा ज्यादा एनर्जी लेवल होगा। ये जो नंबर 1 हमें नजर आ रहा है एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसकी पहले वाले से ज्यादा होती है, और तीसरे वाले की दूसरे से ज्यादा होती है, चौथे की इन तीनों से ज्यादा होती है। तो समझ में आ गई बात, जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ किया हुआ है पिंक कलर से, कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा कि इसकी एनर्जी जो है समझ लो कि वो 100 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ऐसा होता नहीं है। एनर्जी जो है वो है ये वाली जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये एनर्जी नहीं होती है। ये हम एक मिसाल ले रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए। इसकी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले ली कि इसकी एनर्जी है 100, इस इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी लेवल के ऊपर एनर्जी है 100। अब हुआ क्या? हुआ ये कि बाहर से एक लाइट की शक्ल में, करंट की शक्ल में, जो भी आप कह लें शक्ल में, यहाँ पर एनर्जी आ रही है इस इलेक्ट्रॉन के पास, और वो एनर्जी है 100। ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब कर रहा है उसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पहले मैंने ऑरेंज कलर से इसको ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको ये नजर आए कि ये वो लाइट है जो हमें नजर आती है आंखों से इमिट होती हुई। लेकिन अभी हमने पीछे ही कॉन्सेप्ट समझा है कि लाइट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है बल्कि डिस्क्रीट है। ठीक है, अनकनेक्टेड है एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में। तो ये ग्रीन कलर से मैंने एनर्जी पैकेट्स बनाए हैं कि इस तरह से एनर्जी आ रही है और वो एनर्जी है 100। अब होगा क्या? 100 इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, 100 इसने एब्जॉर्ब कर ली तो 200 हो गई। ठीक है, अब इस शेल की जो एनर्जी है, जो सेकंड वाला शेल है, ये सेकंड शेल है ना, सेकंड एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट था। अब ये चला गया इसके अंदर, क्योंकि सेकंड की जो थी एनर्जी वो अपनी 200 थी। जैसे ही इसने 100 एनर्जी एब्जॉर्ब की, 200 हुई, ये फौरन 1 से जंप करके 2 में चला गया और इसकी एनर्जी हो गई अब 200। ठीक है, ये देखो ग्रीन से मैंने लिख दिया, अब हो गई 200। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब क्या हुआ? मजीद, हाँ, इसी डायग्राम के अंदर पहले हम समझेंगे मजीद एनर्जी आई बाहर से। अब यहाँ पर मैंने पैकेट्स ड्रॉ नहीं किए क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि ये नजर ऐसा आता है बट ऐसा होता नहीं है। एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में एनर्जी जो है वो आ रही है। ठीक, 100 एनर्जी मजीद आई इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास जिसकी एनर्जी 200 थी। ठीक है, 100 इसने मजीद एब्जॉर्ब की, तो अब कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? 300 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और थर्ड जो एनर्जी लेवल है उसमें चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है ना इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी जंप करके बड़े एनर्जी लेवल के ऊपर जाएगा। तो यहां पर आ गया और इसकी एनर्जी भी हो गई है 300। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि ये इसको हम कहते हैं लाइट है। लाइट के एनर्जी पैकेट्स हैं, तो लाइट के एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन। याद है आप लोगों को, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो लाइट के एनर्जी पैकेट्स होते हैं उनको हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लें कि हम लाइट इमिट कर रहे हैं, लाइट इसको इलेक्ट्रॉन को जो है उसके जरिए एनर्जी दे रहे हैं, तो ये जंप कर रहा है, ये फोटोन आया। यहाँ पर फिर फोटोन आ रहे हैं इस तरह से। अब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है थर्ड शेल के अंदर। अब क्या हुआ?
हुआ ये कि भाई एनर्जी निकल गई, किसी भी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करनी पड़ी है। तो अब रिलीज हो रही है एनर्जी, यहाँ पर समझ लो इसने 100 एनर्जी रिलीज की है, और यहाँ पर फिर मैंने एनर्जी पैकेट्स बना दिए हैं, दोबारा से यहाँ पर फोटोन ही ड्रॉ किए हैं कि इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन जो है यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की। तो उसने क्या किया, जैसे ही 100 एनर्जी निकली तो आपने देखा जब 100 एनर्जी निकल जाएगी तो 200 बचेगी, तो 200 के एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा था, 200 के एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा था, सेकंड शेल के अंदर। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और वापस अपने सेकंड शेल के अंदर आ गया। तो यहाँ से समझाना क्या मकसद है, समझाना ये मकसद है, दो बातें हैं। नंबर 1 ये कि लाइट जब भी इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होती है, एनर्जी पैकेट्स होती है, समझ आ गई बात। चाहे वो एटम के अंदर आ रही हो, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन उसको इमिट कर रहा हो, वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होती है। ये बात क्लियर हो गई। नंबर 2 यहाँ पर हम जो बात समझना चाह रहे थे वो ये समझना चाह रहे हैं कि हर शेल के ऊपर, हर एनर्जी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। एक मखसूस एनर्जी है जिस पर इलेक्ट्रॉन 1 में रहता है, बढ़ती है 2 में चला जाएगा, और बढ़ती है 3 में चला जाएगा, और बढ़ती है 4 में चला जाएगा। लेकिन क्या मुमकिन नहीं है, एक चीज कभी मुमकिन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इससे फर्स्ट एनर्जी लेवल से नीचे आ जाए। नो, कभी भी नहीं, न्यूक्लियस में कभी नहीं आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, क्योंकि अगर जीरो होती तो वो न्यूक्लियस में आ गिरता तो एटम तबाह हो जाता, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। नंबर 2 ये कि या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखो 100 थी तो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे रह रहा था, 200 हो गई दूसरे में चला गया, 300 हो गई तीसरे में चला गया, लेकिन कभी भी इसकी एनर्जी 150 नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। कभी इसकी एनर्जी 250 नहीं होगी, कभी आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट पर उसकी 100 थी, जब तक अगर उसको दूसरे में जाना है और उसको 200 चाहिए, तो जब तक उसको 100 और नहीं मिलेगी वो जंप ही नहीं करेगा, चाहे उसको 199 एनर्जी मिलती रहे, वो यही घूमता रहेगा। जैसे ही वो 200 होगी फिर यहाँ चला जाएगा। यानी जितनी एनर्जी उसको अगले घर में जाने के लिए चाहिए, जब तक वो पूरी नहीं होगी वो जंप नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी एनर्जी मिली तो यहाँ चला गया, थोड़ी सी एनर्जी मिली तो यहाँ चला गया, फिर थोड़ी सी मिली फिर यहाँ चला गया, फिर थोड़ी सी मिली, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। अब जितनी उसको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसको फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए 1000 जूल एनर्जी चाहिए, तो 1000 मिलेगी तो वो यहाँ जंप कर जाएगा। 999 मिलेगी, यहीं घूमता रहेगा, यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये बड़ा फिनोमिना है जो कि इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, और आपको इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के बाद ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा।